अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वलिइनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़लि रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया वफ़ी हलवति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वअन उमर इब्निल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पूरे ज़ौक़ शौक़ से इबादत नजात बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल बिलाद। यही है वो किताब हक़ जिसे क़ुरआन कहते हैं। यही है वो किताब हक़ जिसे क़ुरआन कहते हैं, जिसे फ़ुरक़ान कहते हैं, जिसे क़ुरआन कहते हैं। यही है वो जिसका मुंतज़िर सारा ज़माना था। रसूलों की ज़ुबानों पे इसी का नग़मा था, तराना था। तारुफ़ ये करवाती है हक़ ताला का, रसूलों का, क़यामत का, हबीब हक़ ताला का। न कुछ तहरीफ का ख़दशा, न ख़तरा कुछ ख़यानत का। खुदाए पाक खुद ज़ामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। इसी ने भेद खोला है कौमों की इमामत का। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक ताज़ीम व तकरीम, स्टेज की जीनत बनने वाले अल्लाह कबर की मुक़्तदर शख्सियात, उलमाए किराम, मशाइख अज़ाम,
और अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बड़ी ही मोहब्बतों के साथ मौलाना मोहम्मद शाहिद साहिब और इनके साथ साथ हाफिज़ मोहम्मद शहजाद साहिब और दीगर हजरात ने इस तालिब इल्म पर एतमाद करते हुए दावत दी है और कुरान करीम की अज़मत के हवाला से एक मखसूस पहलू पर मुझे गुफ्तगू का हुक्म दिया गया है। दुआ फरमाएं मालिक कायनात रब्बुल अर्दी व समावात, जो बात हक़ व सदाकत पर मबनी हो, कुरान व सुन्नत की रोशनी में मुझना चीज़ को शरह सदर से लब कुशाई की तौफीक नसीब फरमाए और नज़रियात और अकायद की जो बात हो, अल्लाह करीम हम सब को उस पर अमल करके हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। अजीज़ दोस्तों, कुरान करीम की खुसूसियात में ये बात सबसे नुमायां है कि आसमान से नाजिल होने वाली तमाम कुतुब, सहाइफ, किताबचे, जिनकी तादाद मशहूर कौल के मुताबिक 300 के करीब है, उन तमाम में कुरान का इनफिरादी वस्फ ये है, ये अपने वक्त के मिलने वाले नबी की सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि अपने मिलने वाले नबी की मुस्तकिल सीरत का उन्वान भी है। तौरात किताब मूसा है, सीरत मूसा नहीं है। ज़बूर किताब दाऊद है, सीरत दाऊद नहीं है। इंजील और बाइबल किताब ईसा तो है, सीरत ईसा नहीं। लेकिन कुरान करीम के जिस पहलू को देखे, एक एक आयत किसी न किसी मुनासबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफी बाब बनती है। अगर इसको समझना हो, हकीमुल इस्लाम मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना कारी तैयब साहब रहिमहुल्लाह ताला, वो इसको यूं समझाते हैं कि कुरान करीम से हुजूर की सीरत के इल्मी पहलू निकलते हैं और सीरत से कुरान की अमली सूरतें मुशख्खस होती हैं। कुरान करीम की बेशुमार आयत किसी न किसी मुनासबत से आका के अखलाक का तारुफ है, हुजूर की आदात का मजमुआ है, कमली वाले की सीरत के पुरूफ है। कुरान करीम में ज़ातो सिफात की आयत वो हुजूर के अहवाल हैं, तकवीन की आयत वो आपके इस्तिदलालात हैं, तशरीह की आयत वो आपके अमाल हैं, कसस और अमसाल की आयत वो हमारे आका की इबरत हैं। कुरान में तज़कीर की आयत हमारे आका के वाज़ हैं। कुरान करीम में खिदमत खल की आयत वो हकीकत में हुजूर के जज्बात हैं। कुरान में तजल्लियात हक की आयत वो आका जान की गैरत हैं। कुरान में अखलाक की आयत वो हुजूर का मुशाहदा है, आपकी हुस्ने माशरत है। कुरान में मुआमलात की आयत वो आपकी तर्ज़े जिंदगी के अक्स है। कुरान में तवज्जो इल्लाह की आयत वो हुजूर की खलवत है। तरबियत खल्कुल्लाह की आयत वो हुजूर की जलवत है। कुरान करीम में कहरो गलबा की आयत वो हुजूर का जलाल है। महरो रहमत की आयत वो हुजूर का जमाल है। तजल्लियात हक की आयत वो आका जान का मुशाहदा है। इब्तिगा वजहिल्लाह की आयत वो आका जान का मुराकबा है। फिक्र आखरत की आयत वो आपका मुहासबा है। तरके दुनिया की आयत वो आपका मुजाहदा है। कुरान में नफी गैर की आयत वो आपकी फनाइयत है।
इस बात हक की आयत वो आपकी बकाइयत है। कुरान में आना और अंता की ज़मायर वो हुजूर के शहूद है। कुरान में हुआ हुमा हुम के ज़मायर वो आका की गैबत है। कुरान में तनईम जन्नत की आयत वो हुजूर का शौक है। कुरान में ताज़ीब जहन्नम की आयत वो हुजूर का खौफ है। कुरान में इनाम की आयत वो आपकी उम्मीद और रजा है। कुरान में ताज़ीब और जहन्नम की आयत वो हुजूर का हुज़न और मलाल है। कुरान में अमन और तरहम की आयत वो आका जान का हुब फिल्लाह है। कुरान में जिहाद की आयत वो आका जान का बुग़्ज़ फिल्लाह है। तभी तो सय्यदा कायनात उम्मुल मोमिनीन रफीका कायनात सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, काना खुलुकुल कुरान, सारा का सारा कुरान वो अतवारे मुस्तफ़ा है, अनवाराते मुस्तफ़ा है, तालीमाते मुस्तफ़ा है, तजल्लियाते मुस्तफ़ा है, तारुफ़े मुस्तफ़ा है। आइए अम्मा जी के इन लफ्ज़ों को सामने रखते हुए मैं अम्मा का रूहानी बेटा होकर कुरान के एक एक जुज़ से हुजूर की सीरत के एक एक अनोखे पहलू की तरफ इस मुख्तसर से वक्त में इशारा करके आपके गोश गुजार कुरान और हुजूर की अजमत को रखना चाहता हूँ। मेरी माँ ने बड़ी बारीकी से यूं ही नहीं कहा, काना खुलुकुल कुरान। इन लफ्जों में एक बड़ी तफसील है, इन लफ्जों में बड़े दकाइक हैं, इन लफ्जों में बड़े हकाइक हैं। जो जो पर्दा उठाना चाहे नए नए मोती निखरते हैं। जो जो पर्दा उठाएं, जो जो इनकी शाफात करें, सीरत का कोई ना कोई अनोखा पहलू वो खुल के सामने आ जाता है। आइए मैं दस्ते सवाल करके कुरान की दहलीज पे खड़ा हुआ। कुरान मेरी माँ आयशा तो कहती है, काना खुलुकुल कुरान, तू सारा का सारा सीरत मुस्तफा है, सारा का सारा तारुफ मुस्तफा है। मुझे ये तो बता, तेरे 30 पारे हैं, मैं एक एक आयत को पढ़ूं या तेरी मंजिलों को पढ़ूं या तेरे रुकू को पढ़ूं या तेरे सुजूद को पढ़ूं? आइए इख्तिसार के साथ मैं पहले पारे को खोलता हूं। तो पहला पारा मुझे नबी की सीरत बताता है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। उन्वानात अगरचे एक एक ऐसे हैं कि एक आयत पे घंटों गुफ्तगू की जाए, उन्वान खत्म ना हो, लेकिन सिर्फ मजा लेने के लिए, सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए कि काना खुलुकुल कुरान का आज हम बड़े मजमे में इसका अमली मुजाहरा करें कि वाकई कुरान में नबी के तारुफी अबवाब हैं, कुरान के पारे सीरत के मुख्तलिफ उन्वानात हैं। ये आयत बता रही है जो भी नुबिया में नबी आया वो कोई ऐसा नहीं जिसे भी मांगे लाया गया हो। एक ये नबी है जिसकी आने का मकसद भी कुरान बताता है, नबी की शान भी बताता है कि इसके लिए खलीलुल्लाह के हाथ उठे हैं अपनी मजदूरी के लिए। बैतुल्लाह को तमीर करने के बाद अल्लाह से मांगा और वो मांगा जो अल्लाह की खुदाई में यकता है, मुनफरिद है, एक है, वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन, उसका सानी कोई नहीं। रिसालत के अबवाब में मखलूकात में मोहम्मद का सानी कोई नहीं। पहला सिपारा, पहला उन्वान सीरत का, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ये आयत बताती है ये बिन मांगे नहीं, मांगे हुए लाए गए हैं। अगर शकरगढ़ वालों आप नाराज ना हो तो छोटा होकर पूरी जिम्मेदारी से रस करने लगा हूं। जमाते अंबिया में ये इनफिरादी कमाल, ये यकताई सिर्फ, ये यकताई खूबी मेरे आका की है कि आप मांगे हुए लाए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह जमाते सहाबा में तमाम सहाबा वो बिन मांगे आए। एक उमर है, उमर है, उमर है,
जो बिन मांगे नहीं वो मांगा हुआ लाया गया। फिर इनफिरादी कमाल देखिए, जिस मकाम पे खड़े होके खलीलुल्लाह ने अल्लाह से हबीबुल्लाह को मांगा, उसी जगह पे खड़े होके हबीबुल्लाह ने अल्लाह से उमर को मांगा। जैसे हबीबुल्लाह का आना वो इंतिखाबे खुदा है, ऐसे उमर का आना भी इंतिखाबे खुदा है। दूसरा सिपारा, सीरत का दूसरा उन्वान, कुरान का दूसरा सिपारा। मुझे आप भी हुजूर का कोई तारुफ करवाए तो दूसरा सिपारा कहता है कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा। एक नया उन्वान छिड़ गया है। हिजरत के बाद 16 या 17 माह तक आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ अल्लाह के हुक्म से रुख करके नमाज पढ़ी, लेकिन दिल में ख्याल आता था कभी ऐसा हो दोबारा बैतुल्लाह को हमारा किबला बना दिया जाए। यूं मोहब्बत से भी चेहरा उठा है। कुरान कहता है अल्लाह ने कहा महबूब मुझे तुझसे प्यार इतना है, तू मुझे लाडला इतना है, तू मुझे प्यारा इतना है। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा। चेहरा उठाना तेरा काम है, किबला बदलना मेरा काम है। मैंने कहा कुरान और बता, इख्तिसार कर रहा हूँ। उलमा समझते हैं एक एक आयत आगे नहीं चलने देती, लेकिन वक्त में रहते हुए जरा ये अल्फाज समझे जो मेरी माँ ने कहा काना खुलुकुहुल कुरान। वाकई लफ्जों में जामियत है, इन लफ्जों में इतनी दकायक है, जो जो पर्दे उठाते जाएं नए नए मोती निकलते जाएं। मैं तीसरे सिपारे की तरफ चलता हूँ, जरा तू तो तारुफ करवा। तो तीसरा सिपारा कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ओ तस्बीह पढ़ के, रुकू करके, सुजूद करके मुझे राजी करने वाले, मैं अपनी रजा का एक गुर बताता हूँ, एक उसूल बताता हूँ। वो उसूल क्या है? अल्लाह कहते मुझे मनाना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरे नबी के नक्शे कदम पे आ जा। मतलब क्या है? तेरी खुशी नबी जैसी, खुशी का तरीका नबी जैसा, तेरी गमी नबी जैसी, गमी का तरीका नबी जैसा। और नबी ने यही बताया है कब्र खोदी जाए, कफन दिया जाए, गुस्ल दिया जाए, 3 दिन तक ताज़ीम की जाए, फिर 3 के बाद 7वें का सबूत नहीं, 3 के बाद 11वीं का सबूत नहीं, 3 के बाद 3 10वें का सबूत नहीं। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जिस तरह तेरी और मेरी मार्केट में जिस नोट के ऊपर हुकूमत की मोहर लगी हो वही नोट कबूल है। इसके अलावा चाहे वो शक्ल में कैसा क्यों ना हो, रंगत में कैसा क्यों ना हो, वो नोट नहीं चलता। अल्लाह की कसम मुसलमान भाइयों, इंतिशार से हटकर, फिरके से हटकर फत्तबिऊनी का मतलब दे रहा हूं। मेरा रब कुरान के तीसरे सिपारे में नबी की सीरत में बयान करता है तू लाख सजदे कर, लाख इबादतें कर, अगर तेरे सजदे पे मोहम्मद की मोहर नहीं है वो सजदा कबूल कोई नहीं। मैं किसी से कहता हूँ आप क्या करते हैं? कहता जी कुरान ही तो पढ़ा है। जी हरज क्या है? हम कुरान ही तो पढ़ते हैं। बाबा इससे गरज नहीं, अमल की सूरत नहीं, मुझे मोहम्मद की मौत का फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। नबी की मोहर वाला, नबी से मिलता, नबी से साबित तरीका तूने किया, युहब्बुकुमुल्लाह, महबूब तुझे अल्लाह बना लेंगे। तीसरे सिपारे और बता, तो तीसरा सिपारा ये भी बताता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अंबिया की सफ़े है, अभी कायनात नहीं, जिक्र मुस्तफ़ा है, जिक्र खुदा है। मुझसे झगड़ा ना कर। देवबंद वाले नबी का मीलाद नहीं मानते, बाबा तू रबीउल अव्वल से करता है। देवबंद वाले तो उस वक्त से मानते हैं सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अभी कुछ नहीं था, यह जिक्र खुदा था।
यह जिक्र मुस्तफ़ा था। मैं चौथे सिपारे की तरफ बढ़ता हूँ। कुरान मुझे बता नबी की सीरत का पहलू क्या है। जो चौथा सिपारा कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये रसूल है, खुदा नहीं है। इनके उरूज को देख के इनके अंदर खुदा की सिफात को साबित ना करना। इख्तियारात का मालिक रब है, हाजिर नाजिर रब है, मुश्किल कुशार रब है, सारे इल्म से वाकिफ रब है। वमा मुहम्मदुन, नहीं है मोहम्मद, इल्ला रसूल, मगर रसूल है, खुदा और है, मुस्तफ़ा और है। वो औलाद से पाक, इनकी औलाद है। वो बीवी से पाक, इनकी बीवियां हैं। वो रिश्ते से पाक, इनके रिश्तेदार हैं। वो दोस्तों से पाक, इनके दोस्त हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इनका तारुफ ये है ये अल्लाह के रसूल है। मैं पांचवें सिपारे की तरफ बढ़ा। पांचवें सिपारे मुझे नबी का तारुफ करवा तो कुरान का पांचवा सिपारा कहता है फला वरब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। सुनो, तुम उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते, कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक नबी के हर फैसले को तस्लीम ना कर लिया जाए। शकरगढ़ वालों, मुसलमान भाइयों, मैं आपकी अपनी कबर का बड़ा सोच के कहने लगा हूं। ये मेरे अल्फाज नहीं, हजरत जंगीर के अल्फाज नहीं, मौलाना के अल्फाज नहीं, कुरान का फैसला है। फला वरब्बी का, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, वो मोमिन ही हो सकते हत्ता युहक्किमूका, यहां तक के हुजूर को अपना आखिरी फैसला तस्लीम ना कर ले। जो नबी फैसला करे उसे मानना ये ईमान है। नबी के फैसले को छोड़ना ये कुफर है, कुफर है, कुफर है। नबी जो फैसला कर दे, अभी मौला ने कहा किसी को झंडा दे के फैसला कर दे, ये शुजाअत का ताजुदार है। किसी को मुसल्ला दे के मुसल्ले पे फैसला कर दे, मेरे बाद इमामत का, खिलाफत का, नियाबत का, मसलक का, मिंबर का, मेहराब का, उम्मत का अगर कोई वारिस होगा तो वो ताजदार सिद्क व वफा, खलीफे बिला फसल, वो कायनात के तमाम मोमिनों का सरदार आशा का बाबा सिद्दीक़ अकबर होगा। नाराए तकबीर, अज़मते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, अज़मते सहाबा, सदाकत सिद्दीक़ अकबर, अदालत फारूक आज़म, हयाए उस्माने गनी, शुजाअत अलीउल मुर्तज़ा, खिलाफत राशिदा। फला व रब्बिक, कुरान का पांचवा सिपारा तारुफ करवा रहा है। नबी को फैसल मानना होगा, हुजूर को हाकिम मानना होगा। बाबा तलवार दे, ये नबी का फैसला, मुसल्ला दे, ये नबी का फैसला। दाएं बाएं उलमा भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। नबी किसी से बेटी ले, ये नबी का फैसला, किसी को बेटी दे, ये भी नबी का फैसला। पांचवा सिपारा फला व रब्बिक, मोमिन नहीं हो सकते जब तक हुजूर के फैसले को तस्लीम न कर लिया। मेरी नहीं, कुरान तारुफ करवा रहा है। आगे चलिए, छठा सिपारा, कुरान हुजूर का तारुफ करवाइए। छठा सिपारा और अंदाज में कहता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। इनके आने के बाद अब तमाम दराजात की तकमील हो गई। यूं नहीं कि नबूवत खत्म हो गई, बल्कि खत्म नबूवत का माना इकमाल नबूवत है, तकमील नबूवत है। नबूवत चलते 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 जो आदम से शुरू हुई अलैहिस्सलाम, अपने तमाम औसाफ के साथ, अपने तमाम कमालात के साथ अपनी आखिरी हद तक नबूवत पहुंची। अब कोई और दर्जा नहीं है जिसको अदा करने के लिए कोई और आए। यहाँ के नबूवत की तकमील हो गई तो कामिल नबूवत लेकर आए। अल यौम अकमलतु लकुम, आपकी शरीयत कामिल, आपका दीन कामिल, आपकी किताब कामिल, आपकी नबूवत कामिल, आपकी रिसालत कामिल, आपकी किताब कामिल, आपकी जमात भी कामिल है। कुरान का सातवां सिपारा, ठंडे दिल से समझना, सातवें सिपारे तू भी कुछ तारुफ करवा। कहते कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। मुझे नहीं पता आप किस मसलक से कौन कौन से दोस्त ताल्लुक रखने वाले हैं।
खुदा के लिए अभी कॉन्फ्रेंस खत्म हो, यूं हाथ जोड़ रहा हूं, फिरके से बच जाओ, इंतशार से बचो, लड़ाई से बचो, हक का दामन थामो, महफिल खत्म हो। कोई सा तर्जुमे का कुरान उठाइए, सूरह नाम खोलिए, 7वां सिपारा खोलिए, ये जो आयत पढ़ रहा हूं 50 नंबर आयत पढ़ लीजिए, फिर इसला अगला रुकू सारा पढ़ लीजिए, बिलखुसूस 59 नंबर आयत पढ़िए। कुरान कहता है नबी जी आप खुद ऐलान कर दीजिए, हालांकि अल्लाह भी कह सकते थे, लेकिन कुल से कहा, आप खुद फरमाए ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं नहीं कहता मेरे पास सब कुछ है, यूं ना कहा कर आपे चन तोड़दा ते आपे चन मोड़दा, यूं नहीं बाबा, हाथ नबी का है, ताकत अल्लाह की है, हाथ नबी का है, अमर अल्लाह का है, हाथ नबी का है, कुदरत अल्लाह की है। अकीदे में बिगाड़ नहीं आएगा, नबी को नबी रख, सहाबी को सहाबी रख, वली को वली रख। अकीदे में बिगाड़ तब आएगा जब तू ये कहे वली कुछ करता है, अली सब कुछ करता है, नबी सब कुछ करता है। नहीं नहीं, एतदाल का रास्ता ये है, हाथ वली का हो, ताकत अल्लाह की हो, इसे करामत कहते हैं। हाथ नबी का हो, ताकत अल्लाह की हो, इसे मौजज़ा कहते हैं। देवबंद वाले करामत को भी मानते हैं, देवबंद वाले मौजे को मानते हैं। मौजज़ा भी बरहक, करामत भी बरहक। फर्क ये है, तू कहता नबी करता है, वली करता है, मैं कहता हूं हाथ नबी का है, हाथ वली का है, करने वाली जात अल्लाह की है। 8वां सिपारा तू तारुफ करवा, तो 8वां सिपारा कहता है, तो जो रखिए, कुल इन्ना सलाती, हाय हाय, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही, गूंज आ जाए यार, लिल्लाही। महबूब कह दो सलाती, मेरी सारी नमाज। अब नमाज में आप समझते हैं हाथ बांधे भी जाते हैं, उठाए भी जाते हैं, रुकू किया भी जाता है, सुजूद किया भी जाता है। दो कबीलों में लड़ाई हो जाए, दो कौमों में लड़ाई हो जाए, तो जो अपनी शिकस्त मानता है, पहला तरीका ये होता है मौलाना, वो अपने हाथ उठाता है, कहता है जी मेरी हार, जी मैं हार गया, मैंने आपकी ताकत को मान लिया। अल्लाह कह रहे कुल ऐ मेरे फूल, ओ बोल बोलो यार, कुल ऐ मेरे फूल, अजीब जुमला आ गया, कुल ऐ मेरे फूल, आप कह दो इन्ना सलाती, मेरा हाथ उठाना, मेरा शिकस्त मान लेना, मेरा इख्तियाजगी कर लेना, लिल्लाही, किसके लिए? हाथ उठाओ भी, फिर जुबान से कहना भी, कौलन भी, अमलन भी। फिर दूसरा मरहला क्या होता है, सामने वाला नाम मान रहा हो तो कहते हैं चलो जी हाथ बांध लो, फिर नमाजी अपने हाथ बांधता है। फिर इससे अगला मरहला होता है, अगर अभी भी सुलह में मामला ना चले तो कहते हैं चलो उनके गोडियां पे हाथ रखो, तो नमाजी रुकू में जाके अपने गोटों पे हाथ रखता है। इससे आखिरी मरहला होता है कि अपनी दस्तार, अपनी पगड़ी, अपना कपड़ा उतार के दूसरे के कदमों में डाल देना। तो नमाजी ये कर रहा है, अपनी पगड़ी भी कदमों में रख के कहता है सुबहान रब्बी अला। अल्लाह यही तो कहना चाहते हैं, महबूब बता दीजिए, मुझे खुदा ना कह लेना, मुझसे हाजते ना मांगना, मुझे मुश्किल कुशा ना कहना, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो हाथ उठा के कह रहा हूँ सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। मैं तो रुकू में जाके कह रहा हूँ, मैं तो सजदे में जाके कह रहा हूँ सलाती व नुसुकी, मेरी माली इबादत वो भी अल्लाह के लिए, बदनी इबादत वो भी अल्लाह के लिए, मेरा रुकू वो भी अल्लाह के लिए, मेरा सुजूद वो भी अल्लाह के लिए। मैंने कुरान का नामा सिपारा उठाया, ए कुरान के नामे सिपारे तू बता, तो नामा सिपारा कहता है कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। ये कौम का नबी नहीं, कबीले का नबी नहीं, कुंबे का नबी नहीं, बल्कि जमीया, ये सारी कायनात का नबी, सूरज सूरज की चमक का नबी, चांद चांद की धमक का नबी, सितारे सितारों की जगमगाहटों का नबी, हवाओं का नबी, फजाओं का नबी, कहकशाओं का नबी, दरियाओं रवानियों का नबी, समंदरों तुगयानियों का नबी, नहरों सराबियों का नबी, जर्रे का नबी, कतरे का नबी, हवाओं फजाओं कायनात के एक एक जर्रे का नबी, कायनात के एक एक कतरे
एक नबी कायनात के एक एक इंसान का नबी, अलग अलग मखलूकात का मुस्तकिल नबी है। सितारों से कहो अब कूच करे खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, सितारों से कहो अब कूच करे खुर्शीद मुनव्वर आते हैं। कौमों के नबी आते गए, अब नबियों के नबी आते हैं। 10वां सिपारा तू बता, तो 10वां सिपारा कहते हैं या अय्युहन नबिय्यु, तवज्जो रखने, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए नबी जी तुझे अल्लाह काफी है। कौन काफी है? सारे बोले यार, अभी 30 से 12 जाने आदत पड़े। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, नबी के लिए कौन काफी? बोले बोले तो सहाबा के लिए भी कौन काफी? हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, हम भी तो यही कहते हैं काफी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए, पीर पैगंबर गौस कुतुब अब्दाल फकत रहनुमाई के लिए। अरे कहते हो हर नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्यों फिरते हो फिर भी दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए? 10वें सिपारे जरा और बताओ, तो कहा इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। सिर्फ 2 बातें, इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब ये अपने साहिब से कह रहे थे, अपने सहाबी से कह रहे थे। आलू सुन्नत नहीं, रवाफिज की कुतुब उठाइए, उनमें लिखा है यहां साहिब से मुराद जनाब सिद्दीक अकबर है। याद रखिए सहाबा सब हैं, लफ्ज़ सहाबी का एजाज कुरान ने सिर्फ हजरत सिद्दीक के लिए बोला है। हजरत सिद्दीक को मिला क्यों? मैं यूं समझा हूं, अगरचे सोहबत सबको मिली, लेकिन जितनी अबू बकर को मिली इतनी सोहबत किसी और को नहीं मिल सकी। याद रखिए तमाम अंबिया में सिर्फ ये यकताई खूबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। आपकी 4 पुश्तें तसलसल के साथ नबी हैं। हजरत यूसुफ नबी, आपके वालिद हजरत याकूब नबी, आपके दादा हजरत इसहाक नबी, आपके परदादा हजरत इब्राहिम नबी। बिल्कुल यही एजाज जमात सहाबा में सिर्फ और सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर को मिला है, जिनकी 4 पुश्तें तसलसल के साथ सहाबी बनी। हजरत सिद्दीक सहाबी, आपके वालिद अबू कहाफा सहाबी, आपके बेटे अब्दुर्रहमान सहाबी, आपके पोते अबू अतीक मोहम्मद सहाबी। सोहबत नबूवत का हक जो सिद्दीक को मिला वो किसी और को नहीं मिला। अगले जुमले देख फरमाया इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ है। कुरान की आयत सुगरा समझ लीजिए, अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह की माइयत जितनी हुजूर को उतनी सिद्दीक को। अब सिद्दीक के साथ अल्लाह है, अब सिद्दीक है कौन? कुरान की दूसरी आयत कहती है, तवज्जो, इन्नल्लाह मअल मुमिनीन, नंबर 2 इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, नंबर 3 इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, नंबर 4 इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह की माइयत मोमिन के साथ, अल्लाह की माइयत मुत्तकी के साथ, अल्लाह की माइयत मोहसिन के साथ, अल्लाह की माइयत साबिरीन के साथ। इधर कहा इन्नल्लाह माना, तो मानना पड़ेगा अबू बकर मोमिन नहीं पहला मोमिन है, मुत्तकी नहीं पहला मुत्तकी है, मोहसिन नहीं पहला मोहसिन है, साबिर नहीं सबसे पहला साबिर है। इन्नल्लाह माना, और ये आयत आगे नहीं जाने देती। आप तारीख इस्लाम की गिनती उठाएं, जहां जहां मुस्तफा नजर आएंगे माइयत का हक अदा करने वाला वहां वहां अबू बकर नजर आएगा। आप कैसे कहते हैं जो फना फिर रसूल हो गया हो, जो नबी के रंग में रंगा गया हो, नबी के लिए फनाइयत के मकाम पे पहुंच गया हो, क्या हुजूर की बेटी का हक खा सकता है? क्या सईदा को धक्के दे सकते हैं? क्या घर से निकाल सकते हैं? क्या कहते हो भाई? कुछ तो अकल के होश लो, अकल के नाखुन लो। सिद्दीक अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, फर्क इसदी गुलामी अंदर कोई आया होवे सबूत देवो। रफीक हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तू एक गल मना नहीं सकदा, नबी दे नां ते जो घर बार लुटाए पाक ज़हरा दा खा नहीं सकदा। 11वां सिपारे जरा तू बताओ, तो 11वां सिपारा कहता है लक़द जाअकुम, और ठंडी लकड़ियों बोल बोलो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम।
इतना सका बाप अपनी औलाद के लिए नहीं तड़पता जितना मोहम्मद अपनी उम्मत के लिए तड़पता है। ताइफ में तुझे नहीं बोले, अर्शों पे जाके तुझे नहीं बोले, और हशर का दिन आएगा आदम से ईसा सब कह देंगे लस्तुला मैं आहल नहीं हूं। एक हुजूर होंगे जो कहेंगे आना ला, कहां जा रहे हो? ये तो शिफात का हक ही मोहम्मद का है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। 12वें सिपारे जरा तू भी तारुफ करवा। तो 12वां सिपारा हुजूर का उस मंजर को बयान करता है जब आपने अजमी होकर, आपने अरबी उम्मी माज होके दुनिया के फुसहा, बुलगा, उदबा, शुअरा को चैलेंज करके कहा अगर मेरी कलाम में शक करते हो लाओ कुरान की मिसल, कोई ना ला सका। तो फिर कहा अगर पूरा कुरान नहीं, अम यकूलून इफ्तरा कुल फातू बि आशरी सुवरिन मिन मिस्लिही मुफ्तराया, जाओ कुरान जैसी 10 सूरतें लेकर आओ। लेकिन कुरान का चैलेंज कोई ना कबूल कर सका। मैंने कहा कोई और तारुफ करवा। तो 12वां सिपारा हज़रत नूह का वाकया बयान करके कहता है तिल का मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं। मा कुंता तालमुहा, नबी हमारे बताने से पहले आप नहीं जानते थे। मा कुंता तालमुहा, आपको इल्म नहीं था। यही तो देवबंद वाले कहते हैं जब तक रब ना बताए पता नहीं चलता, जब रब बताए तो इतना पता चलता है। दुनिया में कोई नबी की दूरबीन के बराबर नहीं हो सकता। वो बताने पे आए तो चींटी के आवाज पैगंबर के कानों में बता दे, ना बताने पे आए तो मलका बिल्किस का पता ना चले। वो परिंदा कहते इन्नी उहितु बिमालम तुहित बिही वजूतु का मिन साबाइन बिना पाई यकीन। सुलेमान बड़े बादशाह बने फिरते हो, आपको पता ही नहीं आपके होते हुए मलका बिल्किस क्या कर रही है। यस्जुदून लिशम्स, वो सारी की सारी कौम सूरज की पूजा कर रही है। कुरान ने अकीदा बता दिया, नबी जर्रे जर्रे से वाकिफ नहीं, बवक्ते जरूरत जितना चाहिए जब चाहिए अल्लाह देता है। और जब अल्लाह देता है फिर नबी का इल्म के बराबर कायनात में कोई नहीं हो सकता। 13वां सिपारा तू बता। तो 13वां सिपारा कहते हैं, तबलीगी भाई भी खुश हो जाए ना, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अदऊ इलल्लाह। अल्लाह की तरफ बुलाना तो नबी का कार है, ये तो कारे नबुव्वत है। सब कुछ छोड़ छड़ा के बस अल्लाह की दावत देना, दाइये इलल्लाह बन जाना, ये मनसब नबुव्वत है, ये फरीज़ा नबुव्वत है। और जो इस काम में शामिल हो जाता है उसके पीछे नबुव्वत की थपकी है, उसके पीछे नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिया मक़ालती फ़हाफ़िज़हा ववआहा वअद्दाहा कमा समिअहा। हुजूर अपने रोजे में दुआ दे रहे हैं अल्लाह उस बंदे को तोड़ो ताजा रख, अल्लाह उस बंदे को खुश खरम रख जो मेरी बातों को सुने, फ़हाफ़िज़हा फिर उन्हें याद करे, महफूज करे, वअद्दाहा कमा समिअहा फिर जैसे सुना अपने पास नहीं रखा, दावत के मिशन में चल पड़ा, दीन की दावत में चल पड़ा। मैंने कहा 14वें सिपारे तू बता। तो 14वां सिपारा कहता है लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून। इस आयत में अल्लाह ने हुजूर के चेहरे की नहीं, जुल्फों की नहीं, बचपन की नहीं, जवानी की नहीं, लामरू का कह के हुजूर की सारी जिंदगी की कसम उठाई। तू हलीमा की गोद में आए, मुझे उस वक्त की कसम, तू उसकी डाची पे आए, मुझे उस वक्त की कसम, सिद्दीक के कंधों पे आए, मुझे उस वक्त की कसम, सिद्दीका की गोद में आए, मुझे उस वक्त की कसम। एक पीछे जो मैं जुमला बोला गया आपसे विरज कर देता हूं, उलमा के ज़ौक़ से काबिल इस्लाह हो तो मेरी इस्लाह फरमाएं, अगर दिल को लगे तो दाद दें, इसको आम करें। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब कंधों पे नबूवत को उठाया, झूम के कह दें यार, बुलंद आवाज से कह दें जरा। आज किसी को इल्म मिल जाए तो कहते हैं जी मुझ पर अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया। अच्छी औलाद मिल जाए, कहते हैं मुझ पर अल्लाह का एहसान है, मुझे अच्छी औलाद मिल गई। कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए, कहते हैं मुझ पर अल्लाह का एहसान है। चौधरी साहब अच्छे मिशन पे चल पड़े, नौजवानों को साथ मिला लिए, कहते हैं मुझ पर अल्लाह का एहसान है। ये लहवो लुआब की जिंदगी होती है, खेल कूद में जाती है। हमारी जिंदगियां दिफाए खत्म नबुव्वत में गुजर रही है, हमारी जिंदगियां
दिफाए सहाबा अहले बैत में गुजर रही है। मैंने नौजवानों को मोबाइल से हटाकर खत्मे नबूवत का मुजाहिद बना दिया है। मैंने कहा फिर क्या कहते हो? कहते हैं जो मुझ पर अल्लाह का एहसान है। और मैं सोचता हूँ सिद्दीक तेरी अजमत पे क्या कहने, जब कंधों पे नबूवत को उठाया होगा और गार की चढ़ाई चढ़ते होंगे तो सिद्दीक कंधों पे उठा के दुनिया को बताते होंगे औलाद के ऊपर कहने वालों मुझ पर अल्लाह का एहसान है, इल्म पर कहने वालों मुझ पर अल्लाह का एहसान है। जरा सिद्दीक को देखो, मैं कंधों पे किसको उठा रहा हूँ? नबूवत को उठा के दुनिया को बताता हूँ सिद्दीक पर भी अल्लाह का एहसान है। अल्लाह भी कह रहे लामरू का, मुझे तेरी इस उम्र की भी कसम, मुझे तेरे इस मरहले भी की कसम, तू हाथ पकड़ के सिद्दीक को आगे खड़ा कर रहा था, मुझे इस मरहले भी की कसम, तू फातिमा का इस्तिकबाल कर रहा था, मुझे इस मरहले की कसम, तेरा लुआब हुसैन के होठों में जा रहा था, मुझे इस मरहले की कसम। तो जो शकरगर वाले हुसैन का लुआब हुसैन के होठों में नबी का लुआब गया, कहा मुझे इसकी भी कसम, और नबी के होठों में आशा का लुआब गया, कहा मुझे इसकी भी कसम है। लामरू का, मैंने कहा 15वें सिपारे जरा तू भी तो बता। कहते सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकामे भी तू डगमगाया नहीं। अपने पास बुलाने का था मुद्दा ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता, मेरे महबूब मेरे पास आ जहां आज तक कोई आया नहीं। मैंने कहा कुरान और बता, तो 15 सिपारा आगे जाके कहता है वह असाई अबासा का रब्बू का मकाम महमूदा, ये तो मकाम शिफात कुबरा महबूब है ही आपके लिए। मैंने कहा 16वें सिपारे जरा तू बता, तो 16वां सिपारा कहता है कुल इन्नमा आना बाशरुन 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 मिस्लुकुम, हूं तो इंसान लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं, बल्कि यूहा इलैया, मेरी तरफ वही है तुम्हारी तरफ वही नहीं। जिब्रील मेरे पास आता है तुम्हारे पास जिब्रील नहीं, मेरे दिल में इल्हाम है तुम्हारे पास वो नहीं। हूं इंसान लेकिन इंसानों में सबसे आला। ये ना कहना देवबंद वाले नबी को अपना जैसा कहते हैं, बाबा हम इंसान तो मानते हैं लेकिन इंसानों में सबसे आला बशर नहीं, सैयदुल बशर मान के हमारा तो यकीदा है। अर्श कुर्सी से बाला है बामाप का, अर्श कुर्सी से बाला है बामाप का, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। 17वें सिपारे जरा तू बता, आगे जाने को दिल नहीं करता लेकिन सफर बड़ा लंबा है, थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए। तो 17वां सिपारा कहते हैं वमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, ये तो जहानों के लिए रहमत है। मुस्तकिल तकरीर मुस्तकिल उन्वान है, बच्चों के लिए रहमत, गुलामों के लिए रहमत, हैवानों के लिए रहमत, दरख्तों के लिए रहमत, जर्रों के लिए रहमत, कतरों के लिए रहमत। आज कोई बड़ा सा बड़ा लीडर वो अपनी कौम के हुकूक की बात करेगा, पीटीआई का लीडर अपने वर्करों की बात करता है, नून लीग का लीडर अपने वर्करों की बात करता है, किसान लीडर अपने वर्करों की बात करता है। मिसालें बनाते जाएं लेकिन लीडर जो अल्लाह ने इस्लाम को दिया, इस्लाम का हीरो कायद रहनुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया सैयदुल अंबिया अशरफुल अंबिया ताइदार मदीना राहत कल वसीना साकिए कोसर शाफिए माशर सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, ये ऐसे लीडर हैं जो इंसानों की बात नहीं करते बल्कि इंसानों के हुकूक भी बताए, बेटियों के हुकूक भी बताए, बेटों के हुकूक भी बताए, फरिश्तों के हुकूक भी बताए, जिन्नों के हुकूक भी बताए, हत्ता के खालिक के भी बताए हैं, मखलूक के भी बताए। 18वें सिपारे जरा तू बता, तो 18वें सिपारों ने एक और मकाम नकल किया, जरा तवज्जो से समझना। कहा ला तजालू ला तजालू, तवज्जो, ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बाजा। मुसलमान भाइयों, कुरान और अपने अकायद की तर्जुमानी कर रहा हूं, देवबंद के स्टेज से दर्स कुरान नबी का शान बयान कर रहा है। अल्लाह से ज्यादा हुजूर का मकाम कोई नहीं समझ सकता। फरमाया अकीदत में हद से आगे ना बढ़ जाना, अकीदत में गुलूब ना कर देना। जैसे नसारा ने कहा या अहलल किताबी, कुरान कहता है ला तगलू फी दीनिकुम,
दीनिकुम। और ईसा नबी को मानते मानते उन्हें खुदा तक ना पहुंचाओ, अपनी हद में रहो। ला तगलू फी दीनिकुम, ऐसे मेरे नबी के उरूज को देखकर हद से आगे ना गुजरना। मकाम नबुव्वत ये है, ला तजालू दुआर रसूल बैनकुम का दुआई बादिकुम बाजा, जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, चूंकि ये यहाँ है तो ऐसे नबी को ना पुकारना, इनके लिए मकाम कुछ और है। या मोहम्मद कह के तो मैंने कभी खिताब नहीं किया, तमाम नबियों को या से खिताब किया, लेकिन एक दफा भी अल्लाह ने या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा, नाम लेके खुदा ने पुकारा नहीं। खुद नबी से ये कह दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। 19वें पारे जरा तू बता, तो कहा वमार सल्ला का इल्ला मुबशिरों व नदीरा, ये नदीर और बशीर बनकर आए हैं, मुस्तकिल तकरीर है। 20वें सिपारे तू तारुफ करवा, तो 20वां सिपारा कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। एक एक आयत के पीछे अकायद और नजरियात की बात है। मुसलमान भाइयों, जज्बात से हटकर महफिल से कुछ लेकर जाएं, कुछ अकायद बनाकर जाएं, जज्बात से हटकर ठंडे दिल से। अगर तो कुरान हो फिर छोड़ो मसलक परस्ती को, छोड़ो पीर परस्ती को, फिर कुरान के दामन से जुड़ जाओ। मेरे पैगंबर कह रहे हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब, अल्लाह कुरान की वजह से ही बहुतों को बुलंद करते हैं, वयाज़उ बिही आखरीन, और कुरान की वजह से बहुत उरूज की बजाय पस्ती और जलील और खार हो जाते हैं, उरूज की बजाय जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है। आइए कुरान कह रहा है इन्नका ला तहदी, मुफस्सिरीन ने नकल किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा जान ख्वाजा अबू तालिब के पास बैठे हैं। चचा जान बड़ा साथ दिया है दुश्मनों के सामने, आप मेरे लिए पुष्प बनाई करते थे, आप मेरे लिए उनके सामने खड़े हो जाया करते थे। चचा कान में कलमा पढ़ लो, मैं शाफी माशर हूँ, हशर में शिफात करवाऊंगा। लेकिन चचा की जुबान पे कलमा जारी नहीं हुआ। खुद हज़रत अली फरमाते हैं कद मात अम्मुक वाल या रसूल अल्लाह, आपका चचा हज़रत अली के वालिद मोहतरम है, मुझसे इख्तिलाफ ना कीजिए। पीर अली के अल्फाज सुना रहा हूँ, कद माता अम्मू कव्वाल, आपका गुमराह चचा वो दुनिया से चला गया। नबूवत आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोते हुए हुजूर उठे तो अल्लाह ने तसल्ली दी इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, महबूब परेशान ना हो जाइए, हिदायत का इख्तियार आपके पास नहीं, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जिसे मैं चाहूं उसे हिदायत देता हूं। अगर मैं देना चाहूं अभी हाथ उठाएं, आपके हाथ नीचे नहीं जाने देता कि अबू हुरैरा के घर जाने से पहले अर्शों से उतर के हिदायत पहले पहुंच जाती है। आप रात को मांगते हैं अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लामा उमर इब्नुल खत्ताब, मैं सुबह नहीं होने देता, उमर को गुलाम बना के कदमों में डालता हूं। महबूब जब मैं अता करूं तब भी मेरी मर्जी, अगर अता ना करूं तब भी मेरी मर्जी। तो अकीदा समझ आ गया, हिदायत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी और के पास नहीं है। 21वें सिपारे जरा तू भी तो बता, तो 21वां सिपारा कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कामयाबी चाहिए तो आइडियल, नमूना, गाइड, रहनुमाई हुजूर की जिंदगी से ले लीजिए। इनको देखिए, खुशी करके भी दिखाई है, गमी करके भी दिखाई है, फोतगियां भी दिखाई हैं, शादियां भी दिखाई हैं। इनको देख लीजिए मेरे नबी जी का तरीका क्या है। 22वां सिपारा जरा तू तारुफ तो करवा, तो वो झूम के कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये खातम है, कामिल है, जो कामिल है वही तो नासिक है। जब ये नासिक है तो आखिरी है, और जो आखिरी है वही अव्वल है। इसी को दर्स देते हुए मेरे बिल वास्ता उस्ताद मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर कारवाने खत्म नबूवत के मुजाहिद और मौलाना शाही साहिब के भी उस्ताद मोहतरम बड़ा एक अजीब जुमला बोला करते थे। कभी हजरत से कहा जाता ना जी मरज़इयां दे अखलाक बड़े अच्छे होंगे, तुसी पता नहीं इन्हां दे पीछे क्यों लग गए हो। तो अपनी चिन्योटी और जंगवी जुबान में, अपनी मादरी जुबान में हजरत बड़ा अजीब जवाब देते थे, काश तेरे और मेरे दिल में उतरे। वो लोग
जिनको जब मना किया जाए भी कादियानियों को छोड़ दो, मिर्ज़इयों को छोड़ दो, तो सादा सा भाई आगे से कहता है जी उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, उनका लेन देन बड़ा अच्छा है, और भाई तुझे क्या पता। हज़रत सादे मोहतरम फरमाया करते थे, एक आदमी आपके पास एक डब्बा हलवे का लेकर आए, कहे हजरत जी आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। हजरत साहब बड़ी खुशी से महसूस करते हैं, वाह ये मेरा बड़ा खैर खा है, बड़ा हमदर्द है। डब्बा पकड़ाते हुए वो नजर आपकी बेटी पे डाले, मौलवी साहब को डब्बा देते हुए नजर मौलाना की इज्जत में बैठी हुई बहन के ऊपर डाले, डब्बा देते हुए नजर बीवी पे डाले, डब्बा देते हुए उसकी शर्मो हया वाली माँ पे डाले। बताओ इसे कोई कहेगा ये बड़ा बाहया है? सब कहेंगे इससे बड़ा दकियानूस कोई नहीं, इससे बड़ा दयूस और बेगैरत कोई नहीं। डब्बा कितने का हुआ? 500 का जी, 700 का, चलो 1000 का हो गया। इस 1000 के नोट के पीछे माँ की इज्जत को कुर्बान करता है, बेटी और बीवी की इज्जत को कुर्बान करता है। मुसलमान भाइयों बिल्कुल इसी तरह मिर्ज़ई दज्जाल वो अपनी जहर से ज्यादा जहरीली जुबान, वो चापलूसी की तरह ना चाहते हुए वो टेढ़ी सी करके अपने मुंह पे बनावटी और बाजारी हंसी मुस्कुराहट लगा के तेरा राब्ता गुंबद खजरा से छीनना चाहते हैं। उन्वान नहीं वगरना मैं इस गिरा को खोलूं। तुझे पता है उनके अखलाक क्या है, तुझे पता है उनका तरीका क्या है। मुसलमान भाइयों मेरी जुबान इजाजत नहीं दे रही, लेकिन मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए कहता हूं। मुसलमानों के नजदीक जो मकाम बुखारी शरीफ का है, वो मकाम वो मिर्जे की लानती की किताब का डालते हैं। उस किताब में मिर्जा बकवास करता है, इस कायनात में सबसे ज्यादा बदबूदार जगह माअज़ल्लाह 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 वो मोहम्मद का रोजा है। हाय नबी का रोजा जहां 70,000 सुबह 70,000 शाम को सलाम पढ़ने के लिए आए, और जो एक दफा आए क़यामत तक उसकी बारी ना आए। हाय नबी का रोजा। आका फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जो शक्करगढ़ से आया मेरे रोजे की जियारत करके मुझे सलाम पेश करे, मेरे ऊपर उसकी शफात वाजिब है। वो नबी का रोजा जहां रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत, अल्लाह की इनायात इनामात है। तू उसे कहे बदबूदार है और तू मिर्ज़ई के साथ ताल्लुक बनाए, मिर्ज़ई के साथ दोस्ती बनाए। वो मिर्ज़ई बदबख्त कहे मिर्ज़े के यारों का मकाम अबू बकर से ज्यादा, उमर से ज्यादा, उस्मान से ज्यादा, अली से ज्यादा, वो दज्जाल कायनात के गलीज़ तरीन बदतरीन बदतुमाश खिंजीर कहे कि मुसलमानों के यहाँ जो मकाम आयशा का है, वो मकाम मिर्जा की काफरा बीवी का है। तोहफे तेरी जिंदगी पे, अफसोस है तेरे जिंदगी पे। अब भी तू मिर्ज़इयों से ताल्लुक बनाए, हिम्मत कर, ये वादा कर जो हुजूर का नहीं वो मेरा नहीं, जो नबी का है वो मेरा है। कट जाएंगे, टुकड़े हो जाए, ज़बा हो जाए, हथकड़ी आए, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी के दुश्मन से दोस्ती नहीं कर सकते। बोले बोले ऊंची आवाज से बोले जरा। मुसलमान भाइयों यहां इदारों वाले हजरात हैं, आपने भी हशर को हुजूर को मुंह दिखाना है। मिर्ज़इयों की आदत, उनकी रोजाना से बढ़ती हुई तेजी के साथ हरकत वो आपके नोटिस में है। आए रोज नई इबादत गाय बन रही हैं, आए रोज कोई गरीब नारा खत्म नबूवत लेके उठे तो दूसरे दिन वो नजर नहीं आता। आपने अल्लाह के पास नहीं जाना क्या? ये इक्तिदार, ये कुर्सी क्या सदा, क्या हमेशा खत्म नबूवत का काम कर जाओ, कर को हौज़े कौसर पे हुजूर अपने हाथों से कौसर का जाम नसीब करें। और याद रखें हदीस कौसर में, हदीस कौसर उठाइए और तिरमिज़ी मिशकात इन अबवाब में तफसीर पढ़े। माउहु अबयज़ु मिनल लबन, दूध से ज्यादा मीठा पानी होगा, सफेद होगा। अबरदु मिनल थल्ज, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। बाज खुश नसीब वो होंगे जिन्हें अबू बकर पिलाएंगे, किसी को उमर पिलाएंगे, कहीं को उस्मान पिलाएंगे, किसी को अली पिलाएंगे,
और बाज खुश नसीब होंगे जिन्हें आका खुद खिलाएंगे। फिर किसी के लिए बर्तन बड़ा होगा, किसी के लिए छोटा होगा। फिर बाज खुश नसीब वो होंगे चनियोटी और काश्मीरी जैसे जिन्हें आका पत्ते से नहीं अपने हाथों से चुल्लू भर के होंठों में खुद पिलाएंगे। तो खत्म नबूवत का काम कीजिए। 22वां सिपारा कह रहा है, 22वां सिपारा दावत देता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। 22वें सिपारे जरा कुछ और तारुफ करवा। कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं 23वें सिपारे पे जरा भाग रहा हूँ, आप बताइए। वो कहता है यक़ूलूना इन्ना लशाइर। काफिर ताना दिया करते थे, अजअलल आलिहता इलाहम वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। ये क्या बात है, ये मोहम्मद कहते हैं एक ही माबूद है, एक ही मुश्किल कुशा है, एक ही हाजत रवाए। ये बड़ी अजीब सी बात करता है, लगता है ये मजनून है, लगता है ये साहिर है, लगता है ये दीवाना है। लेकिन तानों के जवाब में अल्लाह कहते हैं, महबूब न मैंने आपको शायर बनाया, न आपको मैंने मजनू बनाया। ये तो दावत तौहीद है, जो छोड़ता है अबू जाहल बन जाता है, जो बिन देखे मानता है वो सिद्दीक अकबर बन जाता है। 24वें सिपारे जरा तू मुझे तारुफ करवा। तो 24वां सिपारा कहता है, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलू वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अक़ीदा तौहीद कितना अहम है। अल्लाह कहते हैं बिल फर्ज वल महाल, अगर नबी जी आपके अंदर भी शिरक नजर आया तो आपके अमाल भी जाया हो जाए। हाय हाय, जो तौहीद के लिए मारे खाए, कला वो नबी शिरक कर सकते हैं? हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। लेकिन मसला तौहीद की अहमियत को समझाते हुए ये उन्वान इख्तियार किया। कुरान का 25वां सिपारा तू तारुफ करवा। तो कुरान कहता है, अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह। वो नबी के अलावा कौन है जिसके तरीके को तुम रहनुमाई लेते हो? क्या पीरों फकीरों के तरीकों को हुज्जत समझते हो, दलील समझते हो? अम लहुम शुरका, क्या इनके कोई शरीक हैं जो अलग इनके लिए शरीयत बनाते हैं? शरीयत वही है जिसे मुस्तफ़ा बना के गए हैं, जिसे खुलफाए राशिदीन ने समझाया है, जो अबू बकर उमर उस्मान अली से मलाप खाए, वही शरीयत है, दूसरी नहीं। 26 सिपारे जरा तू मुझे नबी की शान बता। तो 26वां सिपारा कहता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। जो 1450 सहाबा हुजूर के हाथों पे कीकर के दरख्त के नीचे बैठ कर रहे हैं, मैं रब ऐलान करता हूँ राजी हुआ नहीं, क़यामत तक मैं उनसे राजी हो चुका। मैंने कहा जरा और बताओ। तो 26वां सिपारा कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। कुरान जरा और बता, अदब क्या है, नबी की मजलिस का मकाम क्या है? फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी के होते हुए ऊंची आवाज से ना बोलना, वगरना अमाल जाया कर दूंगा। और आगे फरमाया, वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने तफसीर में पढ़ा, मुफस्सिर लिखा है इसलिए कि नबी की बेअदबी इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह ने कहा अगर पता चल जाए, शऊर हो जाए तो मुआफी मांग लेंगे, फिर ये गुनाह माफ हो जाएगा। नबी की गुस्ताखी इतना बड़ा जुर्म है, पता भी नहीं चलेगा, तौबा की तौफीक भी नहीं होगी। अंतुम ला तशऊरून, और अमाल सारे जाया हो जाएंगे। अदब ये है, नबी के होते हुए ऊंची आवाज से बोलने की इजाजत नहीं। फिर मेरी बड़ी जसारत होगी, मेरा कैसा इश्क है, मेरी कैसी वफादारी है। मैं ये भी कहता हूँ हुजूर यहाँ है, मुसल्ले पे खुद खड़ा हो जाता हूँ, ये कैसा प्यार है, ये कैसा अदब है। मानता हूँ नबी यहाँ है, मिंबर पे खुद बोलता हूँ, वो जहाँ हुजूर हो। शबे मेराज देख लीजिए, नबियों के होते हुए कोई और नहीं जा सकता, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। इनका अदब ये है, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी से अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना। मैं 27वें सिपारे से पूछता हूँ, तू भी तो तारुफ करवा। तो 27वां सिपारा कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इसका हर कौल
इसका हल फेल, वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। ये कदम बाद में उठाते हैं, जहां रखना हो उसका इंतखाब पहले हो जाता है। मैंने कहा जरा और बता, तो कुरान का 27वां सिपारा कहता है फकाना काबा कौसैनी औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। ये वहां तक पहुंचे जहां तक कोई मुकर्रब से मुकर्रब नहीं पहुंच सका। मैंने 28वें सिपारे से सवाल किया, जरा तू बता, तो कहता है मा आताकुमुर रसूल फाखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो नबी दे, जितना दे, जिस तरह दे उतना ले लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। एक हद है। अजान अल्लाहु अकबर से शुरू की, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म की। हजरत अबू महजूरा, हजरत बिलाल हबशी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, नबी के दौर के ये 3 बड़े मुअस्सिस, इनकी अजान को देख लीजिए। बाबू कई फकान बदुल वही उठाइए, बाबुल अजान पढ़िए। अजान जब इब्तिदा हुई, कहां से शुरू हुई, कहां पे खत्म हुई, ये नबी का तरीका है। कुरान कहता है जो दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। 29वें सिपारे, जरा तू मुझे नबी का मकाम बता। तो 29वां सिपारा कहता है नून वल कलमी वमा यस्तुरू। कभी झूम के कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने कहा जरा और बता, तो 29वां सिपारा कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने 30वें सिपारे से पूछा, ए कुरान का 30वां सिपारा, तो जो मुसलमान भाई हो, आखिरी जुमले तू मुझे नबी की शान बता। तो 30वां सिपारा कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मैंने कहा जरा और बता, तो कुरान कहता है अलम नशरा लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना। सारे बोल पड़े वारफाना। ये वो जुमला है जो मेरी माँ आयशा ने बोला, काना खुलुकुहुल कुरान। सारा का सारा कुरान सीरत मुस्तफ़ा है। और दोस्तों, जज्बात से हटकर नजरियात पे पुख्ता होके अपने अकाबिर की अमानत को अपने कंधों पे सवार करते हुए इस जज्बे के साथ दुनिया में निकल आइए। ऐ नौजवाना ने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़ अक़दस से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर। मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी, असहाब व अहले बैत की इज्जत रही बाकी, तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की जिंदगी से, फिर मौत बेहतर है। नबी के नाम पे मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। वमा अलैना इल्लल बलाग।